हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है फिजिक्स मंथन बाय नितिन शर्मा। ठीक है, आज के एपिसोड में हम लोग बात करेंगे बच्चों एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, कोई पार्टिकल जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसकी एनर्जी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो बच्चों ऐसा है कि आप लोग जानते होंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है। हमने अपने पिछले वीडियो में भी बताया हुआ सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में। अगर कोई पार्टिकल एक डेफिनेट पाथ में, ठीक है, किसी फिक्स पॉइंट के टू एंड फ्रो इधर उधर, ठीक है, मूव कर रहा है और उस पार्टिकल पर लगातार, देखो मैं बताता हूँ कि कोई भी पार्टिकल है, ठीक है, ये कोई पार्टिकल हो गया, ये अपने निश्चित बिंदु के कभी इधर जा रहा है कभी इधर जा रहा है, ठीक है, डेफिनेट पाथ पे इधर उधर जा रहा है और एक कंडीशन ये है कि ये वापस आए और इस पर एक रिस्टोरिंग फोर्स लगे जिसकी दिशा इस मीन पोजीशन की तरफ होनी चाहिए। ठीक है, ये वापस मीन पोजीशन की तरफ आना चाहिए, फिर इधर जाए, फिर इसकी दिशा मीन पोजीशन की तरफ होनी चाहिए। लगातार ये उसी फिक्स पॉइंट से जुड़ा हुआ है। कभी इधर गया तो फिर मीन पोजीशन ने बुला लिया अपनी तरफ, फिर कभी इधर गया फिर मीन पोजीशन ने बुला लिया अपनी तरफ। ठीक है, तो ये तो हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है और ये जो है इसका टाइम इंटरवल भी फिक्स होता है। ये अपने आप को एक निश्चित समय बाद भी बच्चों जो है वो रिपीट करना इसका बहुत ज़रूरी है, तभी ये सिंपल हार्मोनिक मोशन बोला जाएगा, अदरवाइज ये कुछ और ही हो जाएगा। तो हमको इसकी टोटल एनर्जी के बारे में बात करना है बच्चों। तो बेटे क्योंकि पार्टिकल मूव कर रहा है ना, पार्टिकल मूव कर रहा है, मोशन में है, और मोशन में अगर कोई पार्टिकल होता है तो उसके अंदर मैकेनिकल एनर्जी एग्जिस्ट करती है और मैकेनिकल एनर्जी दो रूपों का योग है या दो रूपों का एल्जेब्रिक सम है, एक काइनेटिक एनर्जी और दूसरी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना, तो इन दोनों को हम आज फाइंड करेंगे, फिर जोड़ेंगे तो हमको जो है टोटल एनर्जी मिल जाएगी, वही कही जाएगी एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बच्चों एक बात सोचो, आखिर काइनेटिक एनर्जी है क्यों? ठीक है, क्यों है काइनेटिक एनर्जी? क्योंकि पार्टिकल लगातार मूव कर रहा है, इधर उधर मूव कर रहा है, तो इस वजह से इसके पास क्या है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी है। तो नंबर वन शुरुआत करते हैं हम लोग यहाँ से काइनेटिक एनर्जी से बच्चा लोग। तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी हमारी, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है बाबू? हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, 8वीं में पढ़ा होगा, 9वीं में पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो ये काइनेटिक एनर्जी हो गई हमारी हाफ एम वी स्क्वायर। लेकिन समस्या ये है कि वेलोसिटी नहीं है हमारे पास, है ना। तो वेलोसिटी को जरा फाइंड करते हैं। तो मान लेते हैं कि ये कोई पार्टिकल है, ठीक है, ये यहाँ से इसका डिस्प्लेसमेंट वाई है। कितना है? वाई। बच्चों एक्स भी ले सकते हैं और वाई भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन डिपेंड करेगा कि हम नाप किधर रहे हैं, एक्स पर नाप रहे हैं या वाई पर नाप रहे हैं। तो अभी मैंने ऐसा माना है कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जो है मैं वाई एक्सेस पर नाप रहा हूँ। क्योंकि देखो बच्चों, जैसे सपोज करो ये जो है ना, ये एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि ये पार्टिकल जो है कभी यहाँ था, है ना, फिर इसका डिस्प्लेसमेंट कहीं यहाँ हो गया, फिर इसका डिस्प्लेसमेंट इतना हो गया, फिर इसका डिस्प्लेसमेंट इतना हो गया, फिर इसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ, और ऐसे करते करते ये अपनी उसी अवस्था को प्राप्त कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से देखो, अगर ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मैं किसी समय पर, सपोज करो टी बराबर 0 पर इसकी स्थिति ये है, टी बराबर 1 पर या 2 पर इस पार्टिकल की स्थिति अब ये हो गई है, तो उससे पार्टिकल तो एक ही है लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट देखो, ये वाई एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस है। एक्स एक्सेस पर उसका डिस्प्लेसमेंट ये होगा, जबकि वाई एक्सेस पर उसका डिस्प्लेसमेंट ये होगा, ये ऊंचाई होगी। तो अभी हम वाई एक्सेस पर ही नाप रहे हैं, ठीक है, हम किसी पर भी कर सकते हैं, एक्स एक्सेस पर भी करेंगे आप, तब भी सेम ही आंसर आएगा। तो वाई एक्सेस पर अगर हम नाप रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट मैंने अभी वाई ले लिया है, और जब डिस्प्लेसमेंट मैंने वाई ले लिया तो मैं इसकी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन लिखूंगा। बच्चों क्यों लिखूंगा? क्योंकि मुझको वेलोसिटी चाहिए और वेलोसिटी के लिए मुझे सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन चाहिए जिसका नाम है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। बच्चों बात समझ रहे हो ना? ए साइन ओमेगा टी। उसके बाद इसी डिस्प्लेसमेंट को वेलोसिटी में कब बदला जा सकता है? जब हम डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में भाग करा दें, या फिर हम ये कहें कि उसी डिस्प्लेसमेंट को मैथमेटिक्स की भाषा में डिफरेंशिएशन कर दें, ठीक है, तब हमारा क्या आ जाएगा? वेलोसिटी आ जाएगा। अब डिफरेंशिएशन करा काहे को? इसलिए करा क्योंकि ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये समय पर निर्भर कर रहा है।
एम्पलीट्यूड पर निर्भर नहीं कर रहा है, एम्पलीट्यूड तो फिक्स होगा, है ना, एम्पलीट्यूड तो फिक्स होगा। जैसे आप लोग जल्दी से देख लो यहाँ पे कि मान लो y इज इक्वल टू ये लिखा है 2 साइन थीटा लिखा है, ठीक है। तो 2 अगर यहाँ पे मैं साइन 0 करूँ तो आंसर कितना आएगा, इसका 0 आएगा, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। अगर मैं यहाँ पे साइन 90 कर दूँ तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा, और 1 2 जा 2 होगा। तो देखो दो तो हर बार में फिक्स है ही, लेकिन साइन की वैल्यू बदलने के साथ साथ आंसर भी बदल जा रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा टाइम पर निर्भर करेगा, इसीलिए इसकी डिपेंडेंसी टाइम के साथ हो जाएगी, और इस वजह से इसके ये कहा जाएगा कि ये टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। इसी को हम लोग मैथमेटिक्स की भाषा में डिफरेंशिएशन बोलते हैं, जब कोई वेरिएबल किसी दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में चेंज होने लगता है। तो यहाँ पर मैं इसको लिखूंगा dy/dt, है ना, और ये हो जाएगा dy/dt। अब y की वैल्यू मैं यहाँ उतार लूंगा बच्चों, तो a sin ओमेगा t हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या है बच्चों, डिफरेंशिएशन करने में बच्चों को दिक्कत आती है। ये जो डिफरेंशिएशन हमने किया dy/dt, मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इसको तो हम वेलोसिटी लिख देंगे। अब a तो कांस्टेंट है, मैंने अभी बताया, एम्पलीट्यूड तो फिक्स होगा, है ना। जैसे सपोज करो कि कोई झूला है, वो मीन पोजीशन से अपनी एक हद तक ही तो जा सकता है, वो जो हद है ना, हद मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, वही क्या है, उसका एम्पलीट्यूड है। तो एम्पलीट्यूड को बाहर निकालो जल्दी से, ये बदलेगा नहीं समय के रिस्पेक्ट में, केवल जैसे जैसे टाइम बदलेगा तो ये डिस्प्लेसमेंट बदलता जाएगा, ठीक है। कभी ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, कभी ये हो जाएगा, कभी ये हो जाएगा, कभी ये हो जाएगा। तो केवल d/dt करेंगे किसका, साइन ओमेगा टी का। अब v आ गया, ये आ गया a। साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, इसको देख लो यहाँ पर, इसको समझ लो थोड़ा सा, मैथ्स वाले भी समझ लें, बायो वाले भी समझ लें। तो d/dx अगर हम सिर्फ साइन x का कर रहे हैं तो हमारे पास आंसर मिलेगा cos x मिलेगा। कितना मिलेगा, cos x मिलेगा। लेकिन अगर सपोज करो कि साइन के साथ कोई भी जो है वो चीज है, सपोज करो साइन ax है, तो यहाँ पर cos ax हो जाएगा। क्या हो जाएगा, cos ax। ये देखो मैंने लिख दिया है, चलो साफ साफ लिख देते हैं यहाँ पर। d/dx अगर यहाँ पर साइन ax लिखा हुआ है, जिस प्रकार से साइन x का cos x हो गया, उसी प्रकार से साइन ax का यहाँ पर cos ax हो जाएगा। परंतु ध्यान रखना कि x के साथ जो भी मल्टीपल है उसे हम बाहर मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो है हमारा बेसिक रूल है। अब इसी रूल को हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। तो बच्चों देखो, साइन ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं, कॉस ओमेगा टी, है ना, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है, तो कॉस ओमेगा टी, और टी के साथ जो भी है मतलब ओमेगा, इसको उठा के यहाँ रख दो, ठीक है। अब ये आ गई आपकी वेलोसिटी। इस वेलोसिटी को जब आप यहाँ रखेंगे तो आपकी काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। ये काइनेटिक एनर्जी आ गई आपकी हाफ m, v का स्क्वायर करोगे तो यहाँ देखो ये हो जाएगा a का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है ना। ये आ गई हमारी काइनेटिक एनर्जी। अब ध्यान से देखो बच्चों, इस टर्म को मैं थोड़ा सा रिड्यूस कर लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा मैं रिड्यूस कर लेता हूँ। ये काइनेटिक एनर्जी है तो हम इसको के ई लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, के ई, काइनेटिक एनर्जी। अब देखो बच्चों, ध्यान से देखो, एक मैं आपको चीज बताता हूँ कि हमारे पास जो एक छोटी सी एक प्रॉपर्टी होती है कि k इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर होता है, ठीक है। k इज इक्वल टू क्या होता है, एम ओमेगा स्क्वायर। बच्चों ये k ना काइनेटिक एनर्जी नहीं है, ये k हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। रीस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट बोलते हैं हम इसको। आप लोग पिछला वीडियो देखना, सिंपल हार्मोनिक मोशन का, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सपोज करो कि ये कोई पार्टिकल है, इसको मैंने y डिस्प्लेस किया, ठीक है, तो इसका रीस्टोरिंग फोर्स अंदर की तरफ होगा। जितना डिस्प्लेसमेंट करूंगा उतना ही रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाऊंगा तो क्या लगाऊंगा, के जो है हमारा रीस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट है। उसके बाद देखो एफ को अपन क्या लिख सकते हैं, एफ को लिख सकते हैं अपन एम ए, है ना, ये आ गया के, ये आ गया वाई। उसके बाद ध्यान से देखो, एक्सेलरेशन जो है बच्चों, एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्स ये, अच्छा एक चीज मैं और बता दूं थोड़ा सा, क्योंकि ये भी ए है, ये भी है, तो मैं थोड़ा सा जो है वो इसमें डिफरेंस बताना मुझे ज़रूरी है, क्योंकि दोनों एक जैसे लिख रहा है, लेकिन यहाँ पर ये एम्पलीट्यूड है और यहाँ पर मैं इसको एक्सेलेरेशन बता रहा हूँ, ठीक है। चलो मैं इसको कैपिटल ए कर देता हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, इसको मैं कैपिटल ए कर देता हूँ, एक्सेलेरेशन कर देता हूँ। अब एक्सेलरेशन जो आपने पीछे एसएचएम का पढ़ रखा है एक्सेलरेशन, तो मैं बता दूं कि वो एक्सेलरेशन कितना होता है, वो एक्सेलरेशन होता है ओमेगा स्क्वायर वाई, और ये आ गया के वाई। तो वाई से वाई कैंसिल हो गया तो के क्या मिल गया आपको,
मिल गया m ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये ऐसे आता है बच्चों। तो यहाँ पर ये जो टर्म है इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी जो हमारी हो जाएगी, ये हो जाएगी हाफ m ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा t। m ओमेगा स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है, बिल्कुल सिमिलर k लिखा जा सकता है बच्चों, है ना। तो यहाँ पर देखो आप लोग कि जो काइनेटिक एनर्जी मैंने लिखी है इसको लिखूंगा मैं हाफ k a स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा t, ठीक है। ये हमारा काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया बच्चों। अभी बात कंप्लीट नहीं हुई है, अभी हमको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, ठीक है। 10 मिनट के अंदर हम लोगों ने लगभग काइनेटिक एनर्जी निकाल दी है और अब हम निकालने जा रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी। फिर इन दोनों को जोड़ दीजिए, वही जो है उस पार्टिकल की कुल ऊर्जा हो जाएगी, टोटल एनर्जी आ जाएगी। अब आप लोग जब यहाँ पर देखोगे इधर पोटेंशियल एनर्जी में, तो ध्यान से देखो, फिजिक्स में कभी भी पोटेंशियल एनर्जी आ जाए, किसी भी जगह आ जाए, और अगर आपको उसको कैलकुलेट करना हो तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करिए, सबसे पहले वर्क कैलकुलेट करिए, ठीक है। क्योंकि वर्क इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना। बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ आर एनर्जी। तो ध्यान रखना भैया सभी लोग कि पोटेंशियल एनर्जी निकालना है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क निकालना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है। क्योंकि वर्क जो है वो ऊर्जा का ही रूप है। अब एक बात सुनो कि ये पार्टिकल जो है, ठीक है, फिजिक्स में हम कोई भी चीज़ एकदम से नहीं निकालते हैं, ठीक है। धीरे 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 करके पहले हम एक छोटी सी डिफरेंस वैल्यू निकालते हैं और फिर उसी के लिए आंकड़ा लगाते हैं कि इतनी चीज़ों के लिए ये इतना होगा। जैसे मान लो कि एक कलम की कीमत 10 रुपये है, ठीक है, तो 5 कलम की कीमत कितनी होगी, 10 पंजे 50, है ना, 50 रुपीज़ हो जाएगी। तो मैं यही काम कर रहा हूँ कि मान लो ये डिस्प्लेसमेंट पूरा वाई है, तो क्या एकदम वाई हो गया होगा, नहीं, धीरे धीरे बढ़ा होगा। प्रकृति में सब कुछ बच्चों धीरे धीरे होता है। तो यहाँ पर ये मान लेता हूँ कि ये डी वाई है ना, छोटे 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 छुटभैया टाइप के जो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, डी वाई करते हुए ये आगे की तरफ जा रहा होगा। अब मैं क्या काम कर रहा हूँ, एक छोटे से डिस्प्लेसमेंट को खसकाने में कितना वर्क हुआ है उसको हम निकालना है। तो बच्चों वर्क जो होता है वो हमारा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना। और सॉरी वाई लिख लेता हूँ यहाँ पे क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वाई लिया है। और बच्चों दूसरी बात है, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट छोटा सा ही है, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट जो है ना, ये तो फॉर्मूला लिखा है, डिस्प्लेसमेंट ये छोटा सा है, डी वाई है, तो ये वर्क भी छोटा सा ही होगा, डिफरेंशियल वर्क होगा, ठीक है ना। अब एक बात सुनो, अब मेरे को तो चाहिए पूरा वर्क, है ना, पूरा वर्क चाहिए। तो पूरा वर्क करने के लिए मैं इसको इंटीग्रेट करा दूंगा, इस इक्वेशन को। इंटीग्रेशन का मतलब जोड़ना होता है, तो हम उसको इंटीग्रेट करा देते हैं, तो एफ डी वाई हो गया। और कहाँ से कहाँ तक, मीन पोजीशन पे खड़ा था बेचारा, जीरो पे खड़ा था, और कहाँ तक गया, वाई तक गया। तो जीरो से वाई तक मैं उसको इंटीग्रेट करा दूंगा, डी डब्ल्यू को लिखूंगा डब्ल्यू, ठीक है। छोटा छोटा वर्क मिलके पूरा वर्क हो जाएगा। और एफ की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, वही जो आप लोगों ने पीछे लिखा था के वाई, ठीक है, क्या लिखा था, के वाई। अब आप कहोगे कि सर वहां पे तो आपने एफ बराबर माइनस के वाई लिखा था। तो भैया ऐसा है ना कि ये अभी सिर्फ जो है हम लोग स्केलर क्वांटिटी है, इसको डिफाइन कर रहे हैं। दूसरी बात आप ये भी समझ सकते हैं, दूसरी बात आप ये भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर डायरेक्शन का कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि वर्क निकाल रहा है तो डायरेक्शन का क्या यूज़, ठीक है। एक तरीका और भी है कि अब मान लो अगर आप यहाँ पे माइनस रख भी दो, ठीक है, तो ये वर्क का जो पूरा फॉर्मूला है ना, ये W बराबर एफ एक्स कॉस थीटा होता है, या फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, या एफ वाई कॉस थीटा होगा, या एफ डी कॉस थीटा होगा, जो मर्जी करे वो मान लो। मैं एफ डी कॉस थीटा लिख देता हूँ, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। अब एक बात सुनो, डिस्प्लेसमेंट किधर की डायरेक्शन में, इधर की डायरेक्शन में, है ना, और फोर्स किधर की डायरेक्शन में, इधर की डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच एंगल कितना हो गया, 180 हो गया। तो 180 से ये वर्क जो है ऑलरेडी निगेटिव आएगा, है ना, और फोर्स के साथ जो है माइनस का साइन होता है, तो माइनस माइनस करके वो प्लस बना लेंगे। इस वजह से जो है मैंने इसको यहाँ पर ऐसा दिखा दिया है। बच्चों समझ पा रहे हो ना मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, उसी के बाद हम लोग क्या काम करेंगे कि W इज इक्वल टू, ठीक है, W इज इक्वल टू के को तो बाहर निकाल लो बच्चों, क्योंकि ये कांस्टेंट है ना, और जीरो से y, ये बचा हमारा y dy। अब जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट में आप लोग जानते हैं कि किसी की भी पावर 1 होती है तो उसमें 1 जोड़ देते हैं, अगर कहीं ऐसा लिखा है तो ये y की पावर 2/2, जिससे जोड़ते हैं, जो भी ऊपर आता है वही उसी से डिवाइड कर देते हैं।
लिमिट लगा दो 0 से y। तो जब लिमिट लगाओगे तो k/2 को तो बाहर लिख लो, है ना, और उसके बाद एक बार इसमें अपर लिमिट लगाओ, ये हो जाएगा y², एक बार इसमें लोअर लिमिट लगाओ, ये हो जाएगा 0। तो ये आपके पास बनेगा k/2y²। ठीक है, अब वर्क आपको मिल गया इतना। अब ये वर्क आपको मिल गया तो इसको, यही वर्क जो है इसकी पोटेंशियल एनर्जी है। थोड़ा सा इसका रूप संवार लो तो ये k/2 आ जाएगा, और y को आप लोगों ने पढ़ रखा होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन का डिस्प्लेसमेंट, जो मैंने पीछे भी बताया है, y = a sin ओमेगा t होता है, इसलिए y का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा a² sin² ओमेगा t। ठीक है, उसके बाद जब यहाँ पर रखोगे इसको तो ये देखो ये आ गया आपका k/2, ठीक है, a² sin² ओमेगा t, ये आ गया आपका पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद अब क्या काम करो, दोनों को उठा के जोड़ दो। ठीक है, दोनों को जब जोड़ोगे उठा के बच्चों, तो यहाँ पर देखो आप लोग कि भैया जब आप लोग यहाँ देखेंगे तो टोटल एनर्जी जो बनेगी वो बनेगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, है ना। टोटल एनर्जी T, काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हमारी हाफ, ठीक है, 1/2 k a², है ना, cos² ओमेगा t, यही तो था ना। ठीक है, चलो आप इधर देख लो, इसमें हम लोग पोटेंशियल एनर्जी जोड़ देंगे, ये हो जाएगी k/2, ठीक है, a², ये हो जाएगा sin² ओमेगा t। उसके बाद आप लोग क्या काम करिएगा कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर आप लोग क्या काम करेंगे, देखो क्या कॉमन आ रहा है बताओ जरा, हाफ कॉमन आ रहा है, k कॉमन आ रहा है, a² कॉमन आ रहा है। ठीक है, अंदर जो है बच्चों ध्यान से देखो आप लोग कि अंदर जो है इसके वो 10वीं की आइडेंटिटी बन जाएगी cos² ओमेगा t प्लस sin² ओमेगा t, है ना। cos² थीटा प्लस sin² थीटा 1 होता है, तो ये तो 1 हो जाएगा, और ये टोटल एनर्जी आपकी आ जाएगी हाफ, k की जगह फिर से m ओमेगा² रख सकते हो a²। ठीक है, ये आपको मिल जाएगी इसकी टोटल एनर्जी। समझ में आ गया ना बच्चों। ठीक है, लर्न कर लेना, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, 17 मिनट ही ऑलमोस्ट हो पाए, ये वीडियो देख लेना पूरा। ठीक है, चलो थैंक यू स्टूडेंट्स।